So, hello everyone. I hope you'll are fit and fine. So, this is our first session on the grammar, and we all know noun is the first chapter of grammar, right? So, noun. What is noun? सभी ने नाम सुना होगा. अभी तक हमने दो तीन चीजें करी. दोबारा देखें. जो अभी तक हमने किया पूरी क्लास का समअप करते हैं. नाउन. व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एक नेम है. नेम मतलब जो चीज दिखाई दे, सारा का सारा, जिसमें हम इंसान आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सारी वस्तुएं आ जाती हैं, थिंग्स आ गई, सबका सब क्या है? नाउन. ठीक है. फिर आती है इनविजिबल. इनविजिबल चीजें जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी स्टेट, हम क्या हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है. ठीक है. और हमारी एक्शन वर्ब्स, सारी की सारी क्या है? नाउन. क्लियर है. उसके बाद में हम आए फंक्शनल ग्रामर पे. ग्रामर का रूल क्या बोलता है? सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट और उसकी वर्ब. सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट ही क्या है? ग्रामर है. जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स, इसे ही सेंटेंस बोलते हैं. अगर मान लो एक सेंटेंस में चार सब्जेक्ट्स आ जाए तो चार वर्ब चाहिए. ठीक है. इनको जोड़ेगा कौन? कंजंक्शन. जैसे राम और मोहन नहीं, राम एंड मोहन कम हेयर. ठीक है. इस तरह से आपको लिखना है. आगे फिर हमने देखा वर्ब जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स होंगे, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होंगी जिनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे. क्लियर है. वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस. अब हमने उसके बाद देखा कि जो वर्ब्स होती हैं उसके ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होंगे ही होंगे. ठीक है. इसके बाद में हम एक और चीज यहां पे देखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, इसे हम नाउन बोलते हैं. इसे हम क्या बोलेंगे? नाउन. तो इसका मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन. और एक ऑब्जेक्टिव केस क्या है? नाउन. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ही क्या है? नाउन. एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दे, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दे तो ये भी नाउन बन जाता है. हालांकि इसे बोलते जिरंड है. ठीक है. क्या बोलते हैं? जिरंड. जिरंड जिरंड नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, ये नाउन नहीं होते, क्योंकि जिरंड्स बने कैसे हैं? वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने से. ये क्या बन गए? आपके जिरंड. तो जिरंड भी अपने आप में क्या है? एक नाउन है. इसके अलावा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जिसको आप इन्फिनेटिव बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं. टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, ये भी क्या है? नाउन के इक्विवेलेंट है. तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस भी नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस भी नाउन है, और जिरंड जो हमारे सेंटेंस में आया हुआ है, जिरंड मतलब वर्ब के अंदर आईएनजी, इसे भी हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जिसे आप इन्फिनेटिव बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन. वो भी एक क्या है? नाउन है. इसके अलावा हमें यह देखना है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव केस. तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है? नाउन. इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ब गिवन होगी तो हम उस वर्ब के अंदर क्या लगा देंगे? आईएनजी. क्योंकि हमने अभी ये सीखा वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने से ये जिरंड बन जाता है, और जिरंड को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ये ध्यान रहेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां से पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. दोबारा देखिए, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को नाउन बोलते हैं. ठीक है. ग्रामर कर रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रामर कर रहे हैं, और यहीं से एरर्स आएंगे. कैसे एरर्स आएंगे? वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस दिया होगा, लेकिन वर्ब के बाद में फिर से सब्जेक्टिव केस दे देंगे, तो आपको क्या करना है? उसे ऑब्जेक्ट बनाना है. उसके बाद में हमने देखा जो जिरंड्स होते हैं, मतलब वर्ब के अंदर आईएनजी लगने से जिरंड बन जाते हैं. जिरंड भी क्या होते हैं? अपने आप में नाउन होते हैं. ठीक है. टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं. और दूसरा हमने देखा कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं और इनट्रांजिटिव. उसके बाद हमने देखा प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आता है और 100% आएगा. ठीक है. अगर मान लो ऑब्जेक्टिव केस नाउन नहीं गिवन है, कभी कभी वर्ब दे देते हैं, तो वर्ब के अंदर हमें आईएनजी लगाकर उसे क्या बनाना है? जिरंड बनाना है. एंड वी नो जिरंड्स आर इक्विवेलेंट टू नाउन. क्लियर है. तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं
तो हम हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे आपके लिए। अब आप इनकी पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक, 2 मिनट लीजिए और देखिए। इसे करने से पहले एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, जब हमने कहा नाउन, तो नाउन से पहले याद रखिएगा, नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स। जैसे हमने ए, एन और दी का नाम सुना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इन्हें आर्टिकल्स को लव है किससे? नाउन से। ठीक है, जहां जहां नाउन वहां वहां आर्टिकल, या ऐसे बोल सकते हो जहां जहां आर्टिकल उसके बाद में हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल्स नहीं आते तो नाउन से पहले क्या आ जाते हैं? डिटर्मिनर्स आ जाते हैं। डिटर्मिनर्स मतलब आपके एडजेक्टिव्स 1, 2, 3 जो आपके मैथ्स में नंबर होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है बच्चे? आपके डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स भी नाउन से पहले आकर नाउन की प्लेस को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। ये भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं, माय, आवर, हिज, हर, ठीक है, देयर, इट्स, देयर, योर, ये सब क्या है? हमारे डिटर्मिनर्स हैं, जो नाउन से पहले आकर नाउन की प्लेस को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। आप इन्हें फिर से देखिए, 2 मिनट देखिए, दोबारा देखिए। नाउन से पहले हमेशा क्या आएंगे? आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा क्या आएंगे? आर्टिकल्स आएंगे। नाउन से पहले डिटर्मिनर्स आते हैं। डिटर्मिनर्स मतलब 1, 2, 3 नंबर आपके, माय, आवर, हिज, योर, देयर, इट्स, इस तरह के क्या है? डिटर्मिनर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? लिटिल, लिटिल, few, many, एक सेकेंड, little, few, many, several, ठीक है, little, few, many, several, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे डिटर्मिनर्स हैं। ये भी हम आगे जाके करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझेंगे, नाउन से पहले आर्टिकल्स आते हैं, जो नाउन की प्लेस को क्या करते हैं? फिक्स आते हैं। मतलब अगर एक आर्टिकल आया है तो समझ जाना है कि नाउन आएगा। एक सेकेंड, तो इसका मतलब हमने 2 चीजें सीखी। नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल्स भी आते हैं। अगर आर्टिकल आया तो हमें हिंट मिल जाएगा कि आने वाला वर्ड क्या है? नाउन है। या फिर कोई डिटर्मिनर आया है, 1, 2, 3 इस तरह का कोई डिटर्मिनर आया है, तो इसका मतलब उसके बाद में क्या आया? नाउन आया है। लिटिल, फ्यू, मैनी, सेवरल, इस तरह के कोई वर्ड्स आए हैं, डिटर्मिनर्स आए हैं, तो मतलब नाउन आएगा। ठीक है, ये और पोजेसिव एडजेक्टिव्स मतलब डिटर्मिनर्स, माय, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर, ये सारे के सारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं, जो नाउन से पहले आकर नाउन की प्लेस को फिक्स करते हैं। इसका मतलब हमें ये पता लगता है आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड की नाउन है। कैसे पता चलेगा? आर्टिकल्स आ जाएं, डिटर्मिनर्स आ जाएं। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चंस करिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप करिए फिर मैं करवाऊंगी। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, पहले हमें, सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब पे अटैक करना है। ठीक है, वर्ब मतलब अगर आपको समझ में ना आए तो तकरीबन 99% केस के अंदर पहले या दूसरे शब्द को छोड़कर सेकंड वर्ड आपका तकरीबन वर्ब ही होता है। ठीक है, आगे जाके सब समझेंगे कि वर्ब क्या होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, सब समझेंगे। हैव पेशेंस। ठीक है, बोट, बोट एक क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? नाउन आता है। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, इससे पहले क्या है? ये सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आते हैं? सब्जेक्ट। और पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच आप बोलेंगे नाउन। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। ठीक है, वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। हमें कैसे पता चला नाउन है? नाउन से पहले क्या आते हैं? आर्टिकल्स। सिंगुलर नाउन था इसलिए आर्टिकल ए आया। क्लियर? फाउंड, फाउंड क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आते हैं? सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। क्लियर? वर्ब के बाद में क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। डिटर्मिनर आया है किसकी? ड्रेस, हर ड्रेस।
तो ये क्या है, डिटर्मिनर। क्या है, डिटर्मिनर। पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसे। नाम पे मत जाओ, नाम में कुछ नहीं रखा, ऐसे याद करो कि माय, अवर, हिज, हर, इट्स आ जाए तो उसके बाद में नाउन आएगा ही आएगा। यहां से आपने एक चीज ये सीखी कि माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अगर इस तरह के डिटर्मिनर्स आ जाए बच्चे तो इनके बाद में नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर है, नाउन था, नाउन से पहले डिटर्मिनर। वेंट, वेंट एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। ठीक है, ये हमारी प्रीपोजिशन है। क्लियर है। अभी देखिए ये जो है ना वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ पा रहे, क्यों नहीं है, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बना, होम। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है बच्चे, ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस है। ये जो वर्ब थी, वर्ब कैसी थी, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्टिव केस नहीं होते। शी वेंट वेयर, शी वेंट वाई, हाउ, शी वेंट व्हेन, वो कहाँ गई, कैसे गई, हाउ। समझ में आ रहा है कि जिन वर्ब का रिप्लाई व्हेन, वेयर और हाउ से आए, वर्ब से मतलब वो कहाँ गई, कब गई, कैसे गई, राइट। तो ये सारी की सारी क्या है, एडवर्ब्स हैं। तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इन्हें अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव केस टू प्रीपोजिशन का था, जितनी प्रीपोजिशन उतने ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हमने ये सीखा था ना, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स, वैसे ही जितनी प्रीपोजिशंस उतने ही उसके ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब नाउन। क्लियर है। रिया हेल्प्ड, हेल्प क्या थी, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आया, सब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। वर्ब के बाद में क्या आता है बच्चे, आपका ऑब्जेक्ट। देखिए ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, कैसे पता चला, आर्टिकल ए आया है। क्लियर। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपकी वर्ब। ठीक है, वर्ब से पहले क्या आया, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। अभी देखिए नाउन जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी है ना, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी क्या है हमारा, नाउन के क्या है, सब हमारे वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अभी देखिए पॉलिसी कैसी थी, बेस्ट, मतलब नाउन से पहले क्या आती है उसकी क्वालिटी। हम क्वालिटी को एडजेक्टिव बोल सकते हैं। मान लो मैं बोलो ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, तो क्या है उनकी क्वालिटी। तो क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स, मतलब उनकी क्वालिटी। आर्टिकल द था, किसके लिए आया, नाउन के लिए। और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री मान लो इसे, तो जैसे मर्जी समझ लो, आर्टिकल द आएगा यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि बेस्ट आया है। देखिए रिड्यूसिस, रिड्यूसिस क्या थी, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। वर्ब के बाद में क्या है आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। इजी। ये जैसे मैं ब्रेक कर रही हूं वैसे ही आपको ब्रेक करना है। हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड को तोड़ दो कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जिस दिन ये करने लग जाओगे, मानना ग्रामर आ जाएगी। क्लियर, बहुत इजी है ग्रामर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्विम, स्विम एक अपने आप में, स्विम, स्विम एक अपने आप में वर्ब है। वर्ब के अंदर आईएनजी लगाया तो ये क्या बन गया, जीरेंड, जीरेंड, इक्विवेलेंट टू नाउन। अभी किया था हमने, तो इसका मतलब ये हमारी वर्ब थी, वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, जो कि जीरेंड है। ठीक है, वर्ब के बाद में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। और हमारा वैसे भी देखो, ये देखो इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन। इज व्हाट, गुड फॉर हेल्थ। क्लियर है। लव्स क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। ठीक है, अगेन ये क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। देखिए स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब हमें ये रट्टा नहीं मारना कि स्विमिंग सब्जेक्टिव केस होता है। हमें ये देखना है कि वो एक सेंटेंस में यूज कहाँ हुआ है, किस फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह से टू के साथ वर्ब की क्या है, ये बेस फॉर्म है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इज क्या है हमारी वर्ब, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। इजी है। आई बॉट, बॉट क्या है हमारी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। वैसे इसको प्रोनाउन बोलेंगे, आगे देखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। 2 एप्पल्स, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। कितने थे, 2। डिटर्मिनर है, ये क्या है, डिटर्मिनर, कितने एप्पल खरीदे, 2।
आई नीड, नीड एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वैसे पार्ट ऑफ स्पीच इसको प्रोनाउन बोलेंगे, आप अभी नाउन बोल सकते हो, ठीक है। और लिटिल वाटर, वाटर क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस किसका, वर्ब का, नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है। कितना था, अ लिटिल बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, अ लिटिल बिल्कुल थोड़ा, ठीक है। एक होता लिटिल, एक होता लिटिल, लिटिल का मतलब नेगेटिव, पानी बिल्कुल, देख जैसे मान लो ग्लास में पानी है, बिल्कुल इतना सा पानी हो तो क्या पी पाओगे, आपकी थर्स्ट को क्वेंच करेगा वो, आपकी थर्स्ट को बुझाएगा नहीं, तो क्या है लिटिल वाटर। और अगर मैं लगा दूं अ लिटिल मतलब कुछ है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, मतलब अभी ग्लास बनाया, इसमें इतना पानी है मान लो, तो इतना पानी तो किसी की प्यास को बुझा ही सकता है, तो अ लिटिल मतलब पॉजिटिव, लिटिल का मतलब नेगेटिव, ठीक है। अ लिटिल वाटर, ठीक है, वाटर से पहले क्या आया उसका एडजेक्टिव डिटर्मिनर। दिस इज माई बुक, इज क्या है आपकी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस वर्ब का, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन, क्लियर, और माई क्या है डिटर्मिनर बुक, माई बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, इट्स बुक, योर बुक, इस तरह से, क्लियर है। सो गाइस ये था, हमने आज किया सबसे पहले नाउन का, नाउन के मीनिंग को समझा, नाउन है क्या, फिर हमने ये देखा कि कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव, ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और नहीं भी होते, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर हमने देखा कि नाउन बनता कौन कौन है एक सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट नाउन बन सकता है। सब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब से पहले आए, ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब के बाद में आए। जिरेंड भी नाउन बनते हैं, जिरेंड क्या होते हैं, वर्ब के अंदर आईएनजी लगने से वो क्या बन जाता है, जिरेंड, जिरेंड्स इक्विवेलेंट टू नाउन। उसके अलावा हमने देखा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जिसे आप इन्फिनिटिव बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं, नाउन। अब हमने उसके अलावा सीखा कि नाउन से पहले आर्टिकल्स आए, तो आर्टिकल्स नाउन के प्लेस को फिक्स करते हैं कि भैया मैं आ गया हूं, इसका मतलब आपकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। कुछ डिटर्मिनर्स आते हैं, जैसे हमने लिटिल, फ्यू, मैनी, सेवरल, इस तरह की चीजें करी, सम है, फ्यू है, लिटिल है, मैनी है, 1 2 3, इस तरह से, माई, आवर, योर्स, हिज, देयर, इट्स, इस तरह से ये डिटर्मिनर्स हैं। ये डिटर्मिनर्स भी आ गए तो ये बोलते हैं भैया हम आ गए, तो आने वाले वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से इनहेंस करेंगे, अब यहाँ से आपकी वीडियोस और अपग्रेड होंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।